जी अस्सलाम वालेकुम। ओवर पाकिस्तान पॉइंट के साथ मैं हूं राशिद हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम बल्दिया बोलेगा। इस वक्त मैं मौजूद हूं सेक्टर 8A के एरिया में, जहां पर इलाका मकीन का बहुत बड़ा मसला इस वक्त जो है वो हल कर दिया गया है। इसी तरह हमारे साथ कुछ इलाका मकीन भी मौजूद हैं और ज़िम्मेदारान भी मौजूद हैं। उनसे भी हम बात करेंगे कि ये कितने टाइम से ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे और आज जो ये इनका मसला हल कर दिया गया। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। कैसे सर, खैरियत से? नाम बताएंगे आप अपना? जी मेरा नाम साजिशा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरा ताल्लुक़ है। ठीक है। और यूसी साहब का यूसी 37 का सदर हूँ मैं। ठीक है। और इस इलाके में मैं रैश पज़ीर, हमारी यहाँ दुकान है, आगे शॉप भी हमारी। अच्छा। और हम यहाँ इलाके के अंदर जो भी मसाइल होते हैं हम उसके लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। अच्छा। तो काफ़ी अर्से से यहाँ के ये मसाइल थे, तकरीबन 4-5 माह से, बारिशों से पहले के भी। अच्छा। तो काफ़ी मसाइल थे, तो जिसके ऊपर बहुत सी सियासी जमातें आई अपना मंजन बेचने के लिए। अच्छा। ठीक है ना, लॉलीपॉप देने के लिए आई, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, जब वो अपनी जेब से 1 रुपया खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा। कई दूसरी जमातें आई, वो लोगों से चंदा जमा करके 500-500 रुपये ले गए, गटर के ढकने लगाने के लिए की है, लेकिन अमली काम कोई नहीं कर सके। अच्छा। ठीक है ना, अमली काम के लिए हमारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल पार्टी दोनों का मुश्तरका पैनल है, दोनों के उम्मीदवार हैं, दोनों के इलाके के हैं, वफाक और सूबे की जमातें हैं। ठीक है ना, दोनों वफाकी जमातें हैं और उनके तवज्जुह से हमारे पीपल पार्टी के GS जो हैं जनरल सेक्रेटरी अफसर इफ्तिखार हुसैन शाह, चेयरमैन खान मोहम्मद फुल साहब, वाइस चेयरमैन हमारे दीन मोहम्मद लगारी साहब, हमने उनकी नॉलेज में ये बात लाई, क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी मसाइल थे, लोगों का आने जाने का रास्ते का बन पड़ा हुआ था, परेशानी थे लोगों के, मसाइल काफ़ी सारे थे। तो हमने उनकी नॉलेज में बात लाई, उन्होंने हमारी बात में अमल किया। मेरे साथ ये तलाल भाई हैं, हमने बहुत आवाज़ उठाई, यहाँ उठाई, हम इस सेक्टर के अंदर रहते हैं, तो उन्होंने हमारी आवाज़ को लब्बैक करते हुए उन्होंने हमारे ज़मीन प्राइवेट भंगी अपने जेब से खर्चा कर अच्छा। ठीक है जी, वो लगाया। और हम आज तीसरी रात है हमारी। अच्छा। और हम यहाँ सुबह तक फजर तक काम कर रहे हैं। तो तकरीबन सर 6 महीने से अगर ये मसले मसाइल भी थे, तो सर 6 महीने के बाद अब ये आप लोगों को क्यों पेश आई? इससे पहले इस भी चीज़ के ऊपर इससे पहले भी हम करते रहे। अच्छा। इससे पहले भी हम कौन करते कौन रहे। से एरियाज में करते रहे सर? इन्हीं सेक्टरों में है, बाकी सेक्टर में अलग हैं। अच्छा। लेकिन हम इस सेक्टर के जिम्मेदार हैं, हम यहाँ रहते हैं, हमने इस सेक्टर में पहले भी काम कराया है। लेकिन यहाँ कुछ अनासिर ऐसे हैं जो वो एले मोहल्ला को परेशान नहीं देखना चाहते हैं। अच्छा। आइए आपको आगे मैं लेके चलता हूँ, आप देखेंगे एक सुजुकी कचरा निकला है। अच्छा, एक सुजुकी कचरा? एक सुजुकी कचरा निकला है, रेती का भरा हुआ। वो नहीं चाहते कि इस इलाके के लोग, अगर इनके यहाँ आज गमी खुशी का मामला होता है तो बाहर के लोग आए तो इनको क्या बोलेंगे। अच्छा। 1-1 करोड़ रुपए की, 50-50 लाख की, 80-80 लाख रुपए की उनकी प्रॉपर्टी है यहाँ पे। अच्छा। ठीक है ना, लेकिन उनके हाल हल्के का हाल ये है, वो मंजन बेचने वालों के झांसे में आते हैं। अच्छा। ठीक है ना, और वो दूसरी जो काम करने वाली जमातें हैं, लोग उनको सपोर्ट नहीं करते हैं। अच्छा। हमारा लोगों से ये है कि आप काम को वोट दें, ठीक है ना, और उनको सपोर्ट करें जो आपके इलाके के काम के लिए आवाज़ उठाते हैं, आपके इलाके के लिए काम करते हैं बगैर किसी मंजन के। अच्छा। तो सर ये जैसे आप आपको विजिट करते हैं, दिखाते हैं आपको। नहीं, ये मैं विजिट सारा मैं आपसे करूंगा। पहले आपसे जरा क्वेश्चंस वगैरह ये ले लूं कि सर 23 को इलेक्शंस होने जा रहे हैं, क्या ये काम 23 तक का तो नहीं है, या 23 के बाद ये जिम्मेदारान इस हल्के में और चीज़ों में नजर आएंगे? हम ये 23 अक्टूबर का इलेक्शन हमारे लिए नहीं है। ठीक है। हमें इसमें आवाम सपोर्ट करे या ना करे, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। ठीक है। हम इससे पहले भी यहाँ काम कराते रहे, इस मस्जिद वाली गलियों में भी हमने पहले भी सीवरेज लाइन डलवाई है। ठीक है। ये तलाल भाई हैं, सही, ना हमारे यहाँ चेयरमैन थे, ना हमारे वाइस चेयरमैन थे। हमने इन पिछली गलियों के अंदर तलाल भाई की आवाज़ के ऊपर इस पिछली गलियों में मेन सीवरेज का काम करवाया हमने। अच्छा। और हम काम करवाते रहे। हम दूसरी जमातों की तरह नहीं है लॉलीपॉप आके देंगे जी, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। शोर मचाना सबको आता है, अमली काम करना किसी को नहीं आता। इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुतफ़क्का उम्मीदवार जो हैं उसके वार्ड 1 के काउंसलर, वार्ड वन के काउंसलर जनाब रियाज हुसैन बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी डिटेल कुछ बात करते हैं, उनसे भी कुछ राय लेते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है सर। इस तरफ आ जाए, इस तरफ। जी जी। अच्छा सर, ये सेक्टर 8A का बहुत बड़ा मसला इस वक्त जो है आप लोगों की तरफ से जो ये हल करवाने की तरफ गया है, इलाका मकीन भी कुछ कह रहे हैं कि हाफ़ हो चुका है, लेकिन हाफ़ अभी भी बाकी है। इसके बारे में आप भी कुछ डिटेल देंगे? पहले तो आपका शुक्रिया, बल्दिया बोलेगा चैनल जो आपका है, राशिद साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया
हमारे सेक्टर 8A के अंदर, जिसकी नुमाइंदगी हमारे रमज़ान लोहार भाई भी करते हैं और दीगर भी हमारे जितने रिजवान भाई हैं दीजिए, हम इसके ऊपर इस वक्त काम कर रहे हैं। मैं काउंसलर हूँ यहाँ के लिए मुतफ़िका। अच्छा, आज तीसरा रोज़ है। मैं इसका हलफ उठा सकता हूँ कि मेरे वाइस चेयरमैन फजर के टाइम ये यहाँ से जाते हैं, उस वक्त जाते हैं हमारे कि जब ये काम तकरीबन ख़त्म होने पे होता है। अच्छा। ये इतना बड़ा एरिया है कि इसको ख़त्म करते करते आज हमें पता चला है कि एक मैनहोल से दो सुजुकी माल जो है वो गंद निकल रहा है। ये कोई वंजी लगाने से तो नहीं होता, ये 2-2 रुपए की वंजी लगा के ऊपर सीमेंट लगाने से तो नहीं होता। ये जब तक प्रॉपर तरीके से काम नहीं होगा ये ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह साहब ने इसको प्रायोरिटी देते हुए, सेक्टर 8A को प्रायोरिटी देते हुए उन्होंने कहा है मुझे सबसे पहले ये काम चाहिए, जिस पे हमने ये काम शुरू किया। और आधे से ज़्यादा, आपको हम थोड़ी देर में विज़िट करवाएंगे, आधे से ज़्यादा सेक्टर 8A का काम, आप यकीन, मैं दाद देता हूँ उन सफाई वालों को, जितने क्लीनर हैं, दाद देता हूँ। इतनी ऐसी सफाई विंचिंग मशीन भी नहीं कर सकती जो इन्होंने की है। अच्छा। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ की आवाम का, जिन्होंने भरपूर तरीके से खाना पीना, बिठाना, इज्जत देनी, एहतराम देनी। मैं सलूट करता हूँ सेक्टर 8A के लोगों को, ख़ास तौर पे नौजवान तबका। इन्होंने तो हमारा ऐसे साथ दिया जैसे हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, जानने वाले हैं। इन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया हमारे साथ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ के आवाम का भी, यहाँ के एक दोस्त का, भाई का, जिन्होंने हमारा साथ दिया। और आज हम इस आधे काम तक हम तकरीबन पहुँच गए हैं। अल्लाह ने चाहा तो 1-1.5 रोज़ के अंदर आपको ये पूरा रोड क्लियर मिलेगा। और हम लोगों को, हम बाकायदा हम खुद मुबारकबाद देंगे इन लोगों को, इनकी नहीं चाहिए, ये तो है ही हमारे भाई। हम इनको कहेंगे कि मुबारक हो, ये हमारी तरफ से गिफ्ट है आपको, ये साफ सुथरा। और अल्लाह ने अगर हमें कामयाबी दे दी तो इस रोड का ऐसे ही ख्याल करेंगे जैसे आज हम कर रहे हैं। ये मेरा वादा है। मैं काउंसलर हूँगा, मेरा वादा है, मैं इसी तरह ख्याल करूँगा इस रोड का। सर बहुत बिल्कुल, शुक्रिया। आप लोग पब्लिक का, जिस तरह पब्लिक का जी, ख्याल जी। करते हैं, देखें आवाम आप लोगों को मुंतखब करती जी, है, जी। ठीक है, आवाम भी आप लोगों से बहुत सी उम्मीदें रखती है। जी, जी। सर ये काम कहीं सिर्फ इलेक्शन के डेज तक तो नहीं होगा, इलेक्शन के बाद भी जब अल्लाह अगर आप लोगों को कामयाब करवाता है इस हल्के से, उसके बाद भी अगर ऐसा तो नहीं होगा कि आप लोग बिल्कुल इस मामलात को छोड़ देंगे कि बस अब इलेक्शन जीत गए और ये मामला बहुत खूबसूरत सवाल आपने किया है, मुझे खुशी है कि आपने ये सवाल करना चाहिए था। हम कोई डिफेंस के लोग नहीं हैं, हम कोई आपदाबाद के नहीं हैं, हम कोई क्या, खुशी सबसे बड़ी है हमारा चेयरमैन यहाँ का, वाइस चेयरमैन यहाँ का, काउंसलर मैं यहीं रहता हूँ, अपने इसी इलाके में रहता हूँ। भाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं कितना छुपूंगा इनसे। इंशाअल्लाह ताला मेरा वादा है, मैं जो कह रहा हूँ वो काम करूँगा। मैं इस रोड पे नजर आऊँगा, आपको काम करते हुए नजर आऊँ। कामयाबी के बाद ये लोग मेरे घर पे इंशाल्लाह नहीं आएंगे, मैं इनकी दहलीज पे आऊँगा, ये मैं इनको काम पहुँचा के दूंगा बहुत बहुत इंशाअल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं UC 11 से वाइस चेयरमैन जनाब दीन मोहम्मद लगारी साहब। इस वक्त वो इसकी रात के पैर में हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बहुत खुशाइंद बात है जी सर। अच्छा आ जाए सर। जी सर, जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह करम। सर काफ़ी टाइम पहले आपके साथ मेरा एक इंटरव्यू भी माशाल्लाह से हुआ था और काफ़ी उसमें बातचीत भी अच्छी खासी हुई थी। सेक्टर 8A का बहुत बड़ा ये सीवरेज का निज़ाम का मसला था जो हल होने की तरफ, यानी हल होने की तरफ जा रहा है और हल भी हो भी रहा है। इसके बारे में सर कुछ डिटेल देंगे कि काफ़ी लोग जो है इस मामले में परेशान थे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, ये मैं समझता हूँ कि पूरे UC 11 में ये हालात थे। जब से ये मुसलसल 3-4 महीने बारिशें रहीं तो हमने कोशिश की, पहले जो मेन रास्ते थे उन पे लगे रहे हम, क्योंकि प्रायोरिटी इसलिए वो थी कि पूरा इलाके के लोग वहाँ से गुज़रते हैं। वो अल्लाह ने करम किया कि वो सारे काम हमारे हाथ से हुए। अच्छा। और उसके बाद ये 8A में जब आए, बल्कि इससे पहले भी हम आए, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि इसको कैसे हल करें। फिर हम तीसरी बार यहाँ पर आए, तीसरी बार आप लोग आए? तीसरी बार आए और फिर हमने जो है बैठ के वहाँ एक स्वीपर साथ लाए थे। अच्छा, और एक उसका निगरान। अच्छा। तो हमने कहा कि प्रॉब्लम कहाँ है, पहले हमने उसको सर्च किया, 2 दिन सर्च किया, तीसरे दिन फिर आए, फिर भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि पानी निकल के जाए कहाँ, सही। असल प्रॉब्लम ये थी। तो अल्लाह ने करम किया, वो किसी तरह हमने उसको ट्रेस कर लिया और एक पॉइंट ऐसा देख लिया जहाँ से ये पानी निकल सकता था।
अच्छा। तो वो उस पे काम शुरू किया और वहाँ हमें कामयाबी मिली और बाकी फिर आपके सामने लगे हुए हैं। और ये किसी पे एहसान नहीं है, अच्छा। ये हमारा घर है। जितना सेक्टर 8A के रहने वाले लोग हैं, मैं भी यहीं से गुजरता हूँ। अच्छा, आपकी और यकीन रिहाइश। माने कि शर्मिंदगी होती है हमें खुद, जब हम सियासत का दूसरा नाम खिदमत है। ठीक है। जब हम यहाँ से गुजरते थे तो आंखें नहीं मिला पाते थे यहाँ के लोगों से। अच्छा। अल्लाह ने करम किया कि ये काम भी हमारे हाथ से जो है हुआ। ये हमारी कोई बड़ाई नहीं है, उस ज़ात का करम है हम पे। और इलाके के लोग से हम शर्मिंदा हैं। हम खुश नहीं हैं, शर्मिंदा हैं कि हमने लेट इसको किया। लेकिन उसकी भी वजूहत थी, क्योंकि पूरा इलाका ही जो है डूबा हुआ था। तो इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला चलता रहेगा, हम सब ने मिलकर काम करना है। ठीक है। जो इलाके के ख़ास तौर पर जो नौजवान हैं, उनसे मैं ज़रूर कहूँगा कि वो आगे बढ़ें। और इस चूँकि हमारा स्टेमिना इतना नहीं होगा जितना आज नौजवान का होगा, वो हमारा हाथ बटाएं, हमारा बाजू बने, हमारे साथ जुड़ें। और हम इस इलाके को ख़ास तौर पे UC 11 को जो है वो इस तरह बनाएं कि बाहर के लोग जब आएँ तो हमें शर्मिंदगी ना हो। कम से कम इतना अच्छा ज़रूर कर दें। अच्छा, तो सर ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त 23 को अब बल्दियाती इलेक्शंस अभी देखते हैं कि होने जा रहे हैं या नहीं हो रहे। अभी भी लेकिन सर ज़्यादातर जो आवाम का क्वेश्चन यही होता है, क्योंकि आवाम सबसे ज़्यादा परेशान होती है। आवाम बल्दिया सफ़र, क्योंकि आवाम जो है आप लोगों को मुंतखब करती है, ये सोच के मुंतखब करती है कि आगे ये जो है, ये शख्स जो है हमारे इलाके का भी ख्याल करेगा, हमारे लिए आगे बात करेगा। लेकिन ज़्यादातर आवाम को डिसअपॉइंट फील होता है कि जब इलेक्शंस जीतने के बाद फिर ज़्यादातर लोगों के मोबाइल बंद हो जाते हैं, लोगों के SMS आना बंद हो जाते हैं, लोगों के साथ राब्ते बंद हो जाते हैं। सर क्या अगर इंशाल्लाह अगर आप लोग इलेक्शंस जीतते हैं, आवाम के साथ किए हुए वादे पूरे होंगे या नहीं होंगे? इनके बारे में कुछ डिटेल देना चाहूँगा। बिल्कुल, हम तो बहुत छोटे से उस पर लड़ रहे हैं इलेक्शन। सही। ये जो आंखें बंद करते हैं और जो नहीं आते हैं, वो खा मेरी पार्टी का हो या किसी भी पार्टी का हो, ठीक है। जो दूसरे इलाके से आगे लड़ता है वहाँ प्रॉब्लम ज़रूर होती है। सही। क्योंकि वो फिर चला जाता है, उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। या MNA बन जाए तो वो इस्लामाबाद रहता है, अच्छा। और MPA बन जाए तो वो असेंबली बिल्डिंग के साथ ही कोई जगह फ्लैट ले लेता है। बिल्कुल ऐसे। तो हम तो यहीं रहना है हमने। अच्छा। और ये बल्दियात का काम जो है, इसका सबसे मुश्किल काम ये है। ठीक है। और बल्दियात का मतलब ये है कि आप बाथरूम में जाएं, सही। उसमें एक नल लगा हुआ है, वो खोलें, पानी आ रहा है, और कमोड में जाएं, वहाँ से पानी निकल रहा है। ठीक है। ये है बल्दियात। ऐसे ही है। और उसको स्मूथली पानी जो है आपके इलाके में टूटी तक पहुँचे, और सेवरेज के निज़ाम जो है वो सेफली इलाके से, गंदा इलाके को ना करते हुए डिस्पोज ऑफ हो जाए। ठीक है। ये बल्दियात है, और ये हमने ले लिया, बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, मैं असल में ये चाहता हूँ कि असल में एक पॉइंट बड़ा बल्दियात के लिए, बल्दिया वालों के लिए भी मशहूर है कि बल्दिया खाया पिया चल दिया। ठीक है। लेकिन अब एक और स्लोगन मैं चला रहा हूँ इस वजह के कि जब हम बल्दिया में इन होते तो हमें बल पड़ता है। सर ये बल कब खत्म होने वाला है इस बल्दिया के अंदर? इंशाल्लाह मैं इलेक्शन नहीं लड़ता था। ठीक है। मेरा ताल्लुक मुस्लिम लीग से, हमने दूसरे लोगों को खड़ा किया। ठीक है। इस बार मैंने ये कोशिश की है, आखिरी बार, अच्छा, पहली बार और आखिरी बार, सही। कि अगर मैं इलाके की चेहरा ना बदल सका अच्छा, तो मैं फिर इलाका छोड़ूंगा। सही है। ठीक है सर, बड़ी बात है। इंशाल्लाह ताला हम उसके लिए लड़ेंगे भी, फाइट भी करेंगे, आगे तक भी जाएंगे। क्योंकि हम अपने घर को अगर नहीं बना सकते, ठीक, हम अपने घर की गलियां ठीक नहीं कर सकते, तो फिर हमें सियासत करने का भी हक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार शाह साहब आ गए। अच्छा ठीक है। इसी तरह हम सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह साहब PS 112 के जनरल सेक्रेटरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आए हम उनसे बात करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेक्टर 8A के एरिया में, जहाँ पर सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह साहब PS 112 के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ इस रात के पैर में मौजूद हैं। आए उनसे बात करते हैं, उनसे भी कुछ डिटेल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से? सर इस रात के पैर में सेक्टर 8A में बहुत बड़ा काम इस वक्त आप लोगों की जानिब से करवाया गया है, तो सर क्या डिटेल देंगे? इसके अलावा भी जितने भी काम हैं जो आगे होने हैं, उसके बारे में भी कुछ आपसे डिटेल चाहूँगा। सबसे पहले तो आपकी मेहरबानी, जो हम काम करवा रहे हैं, आप इस टाइम कवरेज दे रहे हैं हमारे काम को, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो अगर आपके कैमरामैन ने दिखाया हो तो सही है, नहीं दिखाया तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा
कि एक बार दिखाएं कि रोड किस कदर बदतरीन सूरत हाल में था। बिल्कुल। तो हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, हमारे काउंसलर और हमारे पूरा पैनल जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के पर मुश्तमिल है UC 11, यहाँ पे इन्होंने अपनी मदद आपके तहत ये सारा काम करवा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये चूँकि एक काफ़ी मुश्किल टास्क था, इससे पहले काफ़ी लोगों ने भी कोशिश की और हम उनकी कोशिशों को भी सराहते हैं कि चलो अपनी तौर पे उन्होंने कोशिश की कि इलाका बेहतर हो सके, लेकिन वो ना कर सके। लेकिन ये हम खुशी से कह रहे हैं कि हमारी इस कोशिश में अल्लाह पाक ने हमारी मदद की और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हम अब इस इलाके को खोल चुके और इंशाअल्लाह अगले 2 से 4 दिनों में आपको ये इलाका बिल्कुल जब गीला है आपको बिल्कुल साफ़ सुथरा भी नज़र आएगा। इसके बाद इंशाअल्लाह हमारे जो पैनल के यहाँ पे लोग बैठे हैं ये यहाँ पे बाकायदा ट्रैक्टर भी चला के इसको बिल्कुल आपको साफ़ सुथरा करके देंगे। अच्छा, तो सर इसी तरह कुछ चीज़ें जो आपको फेस करनी पड़ी हैं ज़्यादातर इस एरिया को साफ़ करने के लिए, कौन सी ज़्यादातर जो है प्रॉब्लम्स आपने यहाँ से एरिया को साफ़ करते वक्त फेस की हैं, वो ज़रा सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं ना, सिर्फ यही इलाका नहीं, मैं आपको दीगर इलाकों की बात बताऊँ। काफ़ी ऐसे इलाके हैं जो हम साफ़ करवाते हैं वेरी नेक्स्ट डे फिर वो बंद है। अच्छा, ये बड़ा एक मसला है जो शायद पूरे टेक्निकल इशू के सब एलियान कराची को ये मसला रहा है काफ़ी अरसे से। अच्छा, कि अभी हमने रिसेंटली 2 दिन पहले 9A ब्लॉक और B ब्लॉक, शायद आपने वहाँ प्रोग्राम भी किया था, पूरा रोड गंदा था, बिल्कुल ऐसे। वहाँ नई सीवरेज लाइन डलवाई है। अच्छा, आज की तारीख में वहाँ से एक तकिया फिर निकले, तो मैन होल में सोते हैं शायद से। मैन होल से निकले और मैं कहता हूँ इंतहाई हो सकता है। अफसोसनाक अमल। अच्छा, ये जो रोड आज गंदा है, इस रोड से हर जमात के लोग गुज़रते हैं। अगर किसी दूसरी जमात के लोग इसको साफ़ करते हैं, करवाते हैं, तो हम उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनको हम हार भी डालेंगे। लेकिन कोई अगर दूसरी पार्टी आपसे नहीं हो रही, कोई दूसरी पार्टी कर रही है, तो खुदारा उस काम को रोके नहीं, क्योंकि अगर ये आज गंदा है तो हर पार्टी के लोग गुज़र रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप अच्छे काम में अच्छे अल्फाज अदा करें, सपोर्ट करें। मैं आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से सब दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि खुदारा, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से अपील की थी कि हम आपस में सियासत करते रहेंगे, सब करते रहेंगे, लेकिन जब मसाइल के हल की बात आए तो एक ज़बान होकर हम सब साथ खड़े हों, ताकि हमारे जो UC 11 इस टाइम पसमानदा तरीन सूरत हाल में है, उसके लिए हम कुछ कर सकें। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ शाह साहब PS 112 के जनरल सेक्रेटरी। और इसी तरह अभी मैं आपको पूरे रोड की विज़िट भी करवाता हूँ जो ये मसला हल होने की तरफ जा रहा है। हमारे साथ रहिएगा। रिहाइश नाम बताइएगा ज़रा। जी राशिद भाई, मेरा तलाल बलोच नाम है आपका। रिहाइश आपकी यहीं पर है? यहीं रिहाइश है और मेरा पीपल्स पार्टी से वास्ता। अच्छा, पीपल्स पार्टी वास्ता। तो देखिए, सियासी इख्तलाफात से हटके, सियासी चीज़ों से हटके काम करवाती हुई कौन सी पार्टी ज़्यादातर नज़र आती है आपको? राशिद भाई, सबसे ज़्यादा काम तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पीपल्स पार्टी ने बहुत ज़्यादा काम करवाया। अच्छा। और तकरीबन 4 साल से मैं यहाँ पर लगा ही रहता हूँ इसी चीज़ों के अंदर। कहीं सेवरेज लाइन भर जाते हैं, कहीं पानी का मसला आता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही खड़ा हुआ यहाँ पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ही खड़ी हुई है और कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं आता है। देखिए, सियासी से इख्तलाफात से अगर हट के बात करते हैं, किसी भी पार्टी ने आके PTI आई है, सिर्फ तस्वीरें खींच के गई हैं। अच्छा, बाकायदा जमात इस्लामी आई है, तस्वीरें खींच के गई हैं। अच्छा। और कुछ भी नहीं किया उन्होंने, तनकीद करने के अलावा और कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने। अच्छा। बाकायदा मोहल्ले के लोग भी यहीं खड़े हुए हैं, इन्हें भी पता है क्या मसले हुए क्या नहीं हुए यहाँ पर। अच्छा। इन सबको आप इनसे बाकायदा पूछ सकते हैं यहाँ काम करने वाले कौन है कौन नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल, मैं सर्वे भी करूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अभी भी लगे, हम 3 दिन से लगातार हम लोग तकरीबन 6 बजे तक, सुबह 7 बजे तक लगे ही रहे हम लोग। अच्छा, लगे रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद यहाँ देख भी लेंगे, देखो कितने मिलोल हम साफ कर चुके हैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा। वो भी ये मसला सिर्फ बारिशों की वजह से आया, बारिशों की वजह पहले ये क्लियर था, हमारा पूरा रोड माशाल्लाह क्लियर था, इस जैसा रोड पूरे बल्दिया में नहीं था यहाँ पर। अच्छा। ये अभी 3 महीने जो लगातार बारिश हुए, ये मसला उसकी वजह से ही आया। रमजान भाई, यहीं की रहायश है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बहुत बड़ा मसला जो सेक्टर 8A का था, जी जी, जो आप लोगों का मेरे ख्याल में अब ये चीज़ खत्म हो चुकी है, मसला जो खत्म कर दिया गया है। कितने टाइम से ये प्रॉब्लम था? क्योंकि आप लोग ज़्यादातर जिससे आवाम बहुत ज़्यादा परेशान, सियासी पार्टी तो हर कोई आती है, लेकिन मसला सबसे बड़ा आवाम का मेरा ताल्लुक भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी। अच्छा, ठीक है, सही है। आप भी कुछ डिटेल बताएंगे तो बात करेंगे। देखिए, हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। और एज ए सोशल वर्कर अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अपने हिसाब से लगे ही रहते हैं। सही है। शाह साहब हो गए, मैं हो गया, तलाल भाई हो गए, और हमारे जो जितने भी हो गए दोस्त यार, और शाह साहब जो हमारे हैं अच्छा, PS के सदर, उनकी भी माशाल्लाह बड़ी काविश है। रियाज भाई भी हमारे
हमारे साथ होते हैं और मामा हमारे साथ होते हैं माशाल्लाह से। हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करें। अब कुछ मामला ऐसे होते हैं ना कि जितनी भी आप कोशिश करें कुछ ना कुछ आपको पता गड़बड़ेशन है। ठीक है, करप्शन हर किसी जी चीजों के अंदर है। हाँ, जी हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी हाँ। अच्छा ये जो मामला हैं ये उसी के नजरिया है, वो उसी का हिसाब है। अच्छा, जी तो हाँ। आप जैसे अक्सर आप लोग कह रहे हैं कि चलें अभी जिस तरह हमारे साजिद भाई ने बताया जी जी कि बकायदा सुजुकियां मैनुअल के अंदर बकायदा डाली गई हैं। जी हाँ। इनकी रोकथाम के लिए आप लोगों ने आगे क्या इकदाम किए कि आगे ऐसे प्रॉब्लम्स फेस ना करनी पड़े और आवाम के साथ ये प्रॉब्लम ना हो? नहीं, इंशाल्लाह अवाम हमारे साथ है और अल्लाह के हुक्म से ऐसा नहीं होगा। अच्छा। अब आइंदा जो है ना इंशाल्लाह ऐसे नहीं होगा। रोकथाम के लिए आप लोगों ने भी काम इंशाल्लाह किया? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म चलें से। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। साथ एक और भाई मौजूद हैं, वो भी इस इलाके के रिहायशी हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका सर? मोहम्मद हसनैन चिश्ती। मोहम्मद हसनैन चिश्ती साहब, जी, ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी रिहायश यहीं की है? मेरी यार की है। सर, ये बहुत बड़ा मसला जो आप लोगों का दरीना मसला जो है वो हल हो चुका है। अभी किस- तक मुकम्मल हल नहीं हुआ ये। अच्छा, अभी मुकम्मल बस अभी आधा हल हुआ है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे भी हल हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन उम्मीद है सर क्योंकि पार्टी- लोग लगे हुए हैं माशाल्लाह। कुछ पार्टियां माशाल्लाह इस इलाके में लगी हुई जो अपना काम ये करा रही है। ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि ये काम हो क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ नमाज भी पढ़ते हैं, आगे मस्जिद भी है। मस्जिद पूरा रोड जो है ये सेवरेज से भरा हुआ है। अच्छा। नमाज के लिए जाते हैं, कोई गाड़ी गुजरती है, हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। अच्छा। दोबारा हमें घर पे जाना पड़ता है, इसकी वजह से हमारी नमाज भी रह जाती है। अब इसके गुनाहगार कौन हो रहे हैं ये मुझे बताओ। जो जिम्मेदार हैं वो गुनाहगार हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक इस है। चीज़ के, क्योंकि उनको उसका सवाब और जवाब का जवाब उनको भी देना है साथ में। बिल्कुल ऐसे ही क्योंकि है। हम जो नमाज पढ़ने जा रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए जाते हैं। बिल्कुल, एक ठीक है आवाम ना? जो है वो मुंतखब करती है बिल्कुल। अपने नुमाइंदे को। बिल्कुल। तो अब मैं यही चाह रहा हूँ कि जैसे एग्जांपल है कि इससे पहले आप इलाका मकीन से किसी दूसरी डिफरेंट पार्टीज ने भी किसी ने राब्ता किया इस मामले के नहीं, ऊपर? किसी ने चेक- इसको सब ने जो है ना एक लावारिस छोड़ा हुआ है। लावारिस छोड़ा हुआ कोई भी नहीं है, बस आते हैं लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं। अच्छा, बस आएगी गाड़ी आएगी, पानी साफ करेगी, चली जाएगी, इसके बाद कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो अब जो ये मसला जो आप लोगों को कह रहे हैं कि ये मसला जो है वो हल होने की तरफ जा रहा है, हल होने कौन- की तरफ जा अच्छा, रहा है। जा रहा है जी, जा रहा है। अभी हुआ नहीं है देखें मुकम्मल। बल्दिया के लिए अगर कोई बात है, अगर बल्दिया के लिए कोई एक ब्लॉग भी लगाता है ना, जी। तो उस चीज़ों को भी हम प्रमोट करते हैं बिल्कुल, क्योंकि हमारा बिल्कुल। प्रोग्राम का नाम भी है बल्दिया बोलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे अगर चाहे किसी भी पार्टी ने अगर ये जो अभी आपका काम करवा रही है, बिल्कुल। इसमें कौन सी पार्टी जो है वो ये काम करवा रही है? इस वक्त जो है ना माशाल्लाह नून लीग भी करवा रही है और पीपल्स पार्टी मुत्तफ़िका, दोनों का फैसला है जो ये पार्टी माशाल्लाह काम करवा रही है इस अच्छा, वक्त। काम करवा रही और है। मैं चाहता हूँ कि जो भी ये पार्टी काम करवाएगी, इलाके की मेन चीज़ होता है इलाके की बुनियादी जो मसले वो अगर पार्टी हल करवाएगी तो जाहिर बात है इलाका मकीन उसी का साथ देंगे। जो भी पार्टी अगर इस इलाके का काम करवाएगी हम उसके साथ खड़े हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारे साथ एक और इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई हम इस इलाके में 6 महीने से ये देख रहे हैं सेवरेज का निज़ाम बहुत ख़राब हुआ है और हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, हमें बहुत दुश्वारी है। और मैं जनरल सेक्रेटरी जनाब सैयद इफ्तिखार साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने हमारे इलाके को देखा और ये मसाइल का हल निकाला। और दीन मोहम्मद लगारी साहब और जनाब पीपल्स पार्टी से खान मोहम्मद फल साहब, इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि इन्होंने हमारे इलाके को देखा और इसमें सेवरेज का निज़ाम को बहाल किया। आमिन भाई, आपकी रिहाइश इसी इलाके में? जी, मेरी अच्छा, रिहाइश में। सर, ये बहुत बड़ा मसला आप लोगों का हल होने की तरफ, यानी वो बताया था, वो तो बता रहे कि हल हो चुका है। कितने टाइम से ये मसला था और अब जो ये मसला आपका हल किया, और कौन सी पार्टी ने ये मसला आप लोग का हल किया? ये तकरीबन 4 महीने से ये मसला था। ना हमारे घर में कोई मेहमान आ जा सकते हैं, ना यहाँ हम नातख्वानी करा सकते हैं इस रोड के ऊपर, ना हम खुद भी यहाँ पर महफूज नहीं है इस हालात में। अच्छा, इतने बुरे हालात हैं कि आप रोड के हालात देख रहे हैं। यहाँ पर पानी इतना गंदा है, ना कोई हमारे घर में मेहमान आता है। और ईद मिलादुन्नबी भी हमारी ख़राब हो गई। अच्छा, जो 12 रबी अव्वल जो जी, हमारे इस गुजरा, रोड इसी रोड के ऊपर। इस रोड से जुलूस भी नहीं गुजरा। ना यहाँ पर नमाज जनाजा हो सकती है, ना यहाँ पर कोई मेहमान आ सकते हैं। बहुत इतने बुरे हालात हैं। तो हमने एक रिक्वेस्ट की नून लीग वाले से और पीपल पार्टी वाले के, सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह और लगारी साहब हमारे, इनके आगे रिक्वेस्ट की कि भाई हम लोग इतने परेशान हैं, तो आप मेहरबानी करें हमारा तो ये मसला सोल्व करें। तो ये काफ़ी हद तक ये मामला जो आप लोग का हल माशाल्लाह हुआ। तकरीबन आधा मसला हल हो गया हमारा। अच्छा, हाँ, आधा रह गया। मजीद ये भी करार है लगारी साहब ने, माशाल्लाह मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। मैं कोई पार्टी का नहीं हूँ, मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि लगारी साहब ने मेरे सामने अच्छा, 20,000 रुपये रात को 2:30 बजे अच्छा, ये जमादारों को दिए, अपने जेब से दिए
क्योंकि ये काम सरकारी खाते का है, मगर वो लगारी साहब अपने जेब से करा रहे हैं। अच्छा अच्छा मैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, सही। लगारी साहब का और सैयद इफ्तिखार हुसैन शाह का। और मैं अपनी तरफ से 2 इंशाल्लाह बैनर भी बना के लगाऊंगा इनका, अच्छा अच्छा, इनके साथ पार्टी में। बिल्कुल ये एक मतलब कि उनके लिए हौसला अफजाई होती है और मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। माशाल्लाह इन्होंने ठीक है दिल सर। खुश कर दिया हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन भाई। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह पाक का करम। अच्छा सर, इस वक्त मैं 8A के एरिया में खड़ा हूँ। जी। बहुत बड़ा मसला देरीना जो था वो सेवरेज का था, जी बिल्कुल, जो मेरे ख्याल में हल हो चुका है माशाल्लाह सर। आप अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हो चुका है। बताएंगे जो किस पार्टी ने ये हल करवाया है और आगे के लिए भी क्या लाया है? सर ये माशाल्लाह से हमारे ये पीपल्स पार्टी और इसके मुतफ़क़ा और नून लीग वालों ने, लगारी साहब और हमारे हुसैन भाई, बलोच भाई, इन्होंने मिल के करवाया है। इन्होंने मिल कर, हम इनके बहुत शुक्रगुज़ार है कि इन लोगों ने हमारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम हल की है कि हम कैसे बयान करें। बहुत परेशान थे हम इससे, कम से कम 6 महीने से हम बहुत परेशान थे। अच्छा, ऐसे समझो जलील हो चुके थे, खुद अपने हाथों से इसको कचरा उधर करे, पानी की नालियाँ बना बना के। इनके हम बड़े शुक्रगुजार हैं। ये लोग आए, इन्होंने जो बोला काम किया। अच्छा किया। इन लोग 2 दिन पहले आए तो उन्होंने बोला 2 दिन के अंदर यह हल हो गया, सो हो गया। अच्छा हल तो किया ये लोग, इनके मेन हॉल के ढक्कन वगैरह सब कुछ साथ लाए। अच्छा बेहतरीन काम किया इन लोगों ने। अच्छा, तो यहाँ वार्ड 1 से जो हैं वो रियाज हुसैन बलोच साहब जो जी, हैं बिल्कुल। यहाँ से खड़े हुए हैं, तो उनकी ज़ेर निगरानी ये सारा काम बिल्कुल हुआ बिल्कुल उनकी ज़ेर निगरानी में मैंने खुद देखा, वो आते थे, देखते थे। अच्छा। और तसल्ली बख्श काम हुआ इनसे। है? अच्छा, नमाजियों के लिए भी काफ़ी जो आप बहुत प्रॉब्लम थी। मैं खुद जाता हूँ यहाँ से, शलवारें उठा उठा के छलांगे मार के जाना पड़ता था। मेरी शॉप की अगर मैंने खुद नाली अपने हाथों से बनाई है अच्छा कि ये पानी फैले ना। अच्छा अच्छा, तो आपका ये मसला जो है पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम मुझे लीग के नून- मुतफ़क़ा उम्मीदवार जी बिल्कुल जो उन्होंने ये हल करवाया बिल्कुल है। हुआ है। चलें ठीक है सर, बहुत जज़ाकल्लाह। थैंक यू।